जितने सारे यादें रखते हो ब्रेकअप होने के बाद वो सब डिलीट कर देते हो, या फिर डिलीट कर भी देते हो तो एक आध सेव कर लेते हो, फोटो वगैरह एक आध मेमोरी सेव कर लेते हो आप। उस पे का ये एक शेर है कि एक ऐब रह गई है, उसकी याद कैद रह गई है। एक ऐब रह गई है, उसकी याद कैद रह गई है। सारी फोटो कर दी डिलीट मैंने, लेकिन एक फोटो सेव रह गई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे बाबू भैया ब्लॉग में। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ चुके हैं चंद्र मोहन जी, और इनसे हमारा मुलाकात हुआ था द सिटी फॉरेस्ट कैफे में, जो कि बिंदनगर में स्थित है। और वहीं पे इनका शायरी इतना लाजवाब था और माहौल बना चुके थे, और वहीं पे इनका हमारे साथ मुलाकात हुआ, और मुलाकात के साथ साथ बातचीत हुआ, और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में बैठ चुके हैं। तो चलिए हम आपको इनसे मिलाते हैं। और भैया हेलो। बढ़िया है अभी। और कैसे हैं? बढ़िया है। आपने अपना परिचय दिया। परिचय में मेरा एक शेर है कि उसके इश्क में हूँ फना मैं, वाह वाह आखिर हूँ कहाँ मैं। वाह। कि उसके इश्क में हूँ फना मैं, आखिर हूँ कहाँ मैं। कलम उठाता हूँ तो डर लगता है, लिख ना दूं जहां मैं। जहाँ मैं, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपको ये शायरी जी लिखने का ख्याल पहली बार कहाँ से आया? भैया, जब मैं 8वीं कक्षा में था तब मैं अपना एक पहला सा शेर लिखा था। तभी से मैं 8वीं क्लास से ही लिखना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। 8वीं क्लास से आप लिख रहे हैं शायद? बराबर। मैं 8वीं क्लास से शायरी लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे ही अचानक माइंड में आ गया कि फिर आपको मतलब कि कोई बताया कि या किसी को देख के कैसे आपने लिखना स्टार्ट कर दिया? होता है स्कूल के दौरान में, कोई पसंद आ जाता है, कोई कुछ हो जाता है, उसी पे हमने शेर लिखना स्टार्ट कर दिया था। कौन पसंद आ गया था? हो गया, कोई था ऐसे ही आ गया था पसंद। ये मतलब लड़की आ गई थी या फिर लड़का आ गया था? लड़का थोड़ी आएगा भैया, आप ही जब बात करते हो। मतलब लड़की आपको पसंद आ गई? हाँ, एक मोहब्बत हो गई थी, फिर मैंने उसी पे शेर लिखना चालू कर दिया था। फिर मोहतरमा चली गई, उनका कुछ अपना पर्सनल रीजन रहा होगा। तो आप 8वीं कक्षा में मेरे हिसाब से 10 से 12 साल के होंगे आप? जी रहे होंगे जी। और आप 10 से 12 साल में ही आपको प्यार, इश्क, मोहब्बत। 8वीं लास्ट था, यानी 9th स्टार्ट था, तो लगभग 14 साल का मैं था उस टाइम पे, 13-14 साल का। तो 13-14 साल में ही आपको प्यार मोहब्बत ये होने लगा? इश्क का कोई उम्र नहीं होता है। अच्छा। इश्क कोई इश्क उम्र का नहीं कोई होता। उम्र नहीं होता। और जहाँ देखे लग गया तो लग गया। लग गया, एक बार लगता है, बस एक बार होता है। तो आपकी मोहब्बत अधूरी रह गई? ये नहीं कह सकते अधूरी रह गई या पूरी रह गई। मोहब्बत मोहब्बत होती है, अधूरी पूरी क्या होती है। आपकी पहली शायरी उस टाइम की कौन सी थी उस लड़की के लिए? पहली शायरी आपकी? पहली शायरी थी, अजी तुम मौसम हो कहीं बदल न जाना, डर है कहीं तुम छोड़ कर मत जाना। क्या बात है। ये मेरा पहला शेर था। तो उसी से वो आपसे इम्प्रेस भी हो गई थी? नहीं, वो तो इम्प्रेस ऐसे ही हो गई थी। इम्प्रेस ऐसे ही हो गई थी। मैं उनपे लिखा था कि अब जाना मत, वो तो उनपे मैंने लिखा था। अच्छा, शायर बनने की प्रेरणा आपको किससे मिलती है? शायर बनने की प्रेरणा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम जो एक शायर है बहुत मैं पसंद करता हूँ, जिनका नाम है उस्ताद जॉन एलिया साहब। जॉन एलिया साहब के एक गजल है जो मुझे बहुत पसंद आती है, और उनके शेर भी काफी सारे पसंद आते हैं कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है फिराक तारी है। कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है फिराक तारी है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो भी जिंदगी गुजारी है। उससे कहियो कि लौट आए, उससे कहियो कि लौट आए, दिन रात रात इंतजारी है। क्या बात है। आप तो लगता है पूरा माहौल बना देते हैं। मैं तो देखा भी आपको। लेकिन ये शायरी वाला और जो आपको ये आपका भूत है, ये शौक है आपका कि ये आपका जुनून है? ये शौक है मेरा भैया। शौक है। मेरे को लिखने का शौक है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ शायरी लिखता हूँ, मैं काफी सारी चीजें लिखता हूँ, जैसे गजल हो गए, नज्म हो गया, गाना हो गया, या फिर डायलॉग हो गया, ये सारी चीजें। और यहाँ तक कि मैं छोटे छोटे वीडियो का स्क्रिप्टिंग भी करता हूँ। तो कोई एक चीज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मोहब्बत पे लिखता हूँ, मैं मोहब्बत के अलावा भी काफी चीजों पे लिखता हूँ। जैसे मैंने अभी एक रावण का स्क्रिप्ट अभी सावन में ही शिव भक्त, जो सबसे बड़े शिव भक्त हैं रावण, उनके बारे में भी उनका उल्लेख करते हुए मैंने लिखा है। तो मैं हर चीज पे लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहब्बत पे लिखता हूँ। जैसा जहां की महफिल रही, उस महफिल को सजाने की मैं तमन्ना करता हूँ, और उस महफिल को सजाने में जो शेर मुझे अच्छा लगता है
जो माहौल मेरे को बनता है मैं सुना देता हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से एक अच्छे शायर की पहचान क्या होती है? ये बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ये सवाल इसलिए मुश्किल है क्योंकि हर शायर का एक अपना क्राइटेरिया होता है। तो आपका क्या माइंड सेटअप है, आपकी क्या पहचान है कि मैं, आपके ये हिसाब से क्या होना चाहिए? आजकल क्या है कि कोई भी 2 लाइन का फ्लो बना देता है, हम्म। ऊपर का फ्लो नीचे का फ्लो बन गया शायरी। हम्म। मेरा मानना ये है कि शायरी गजल जो होती है वो मीटर में होती है, वो एक लय में होती है, उसका मीटर होता है। यदि कोई शायर उस मीटर के अंतर में लिख रहा है, ऊपर की लाइन नीचे की लाइन मिला के मीटर में तथा फ्लो में लिख रहा है, तो मैं मानता हूं वो अच्छा शायर है। नहीं तो आजकल 2 लाइन तो कोई भी लिख देता है, फ्लो मिला दिया बन गई शायरी। मैं मानता हूं मीटर यदि आपका सटीक बैठ रहा है तो वो अच्छा शायर है। अच्छा, क्या आप किसी कोई भी बंदा शायरी लिख रहा है हम्म। तो शायरी लिखने के लिए प्यार में पड़ना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर से शायर पैदा होते हैं, बनते नहीं है। जो शायर होते हैं वो पैदा होते हैं साहब, बनते उनके अंदर से जुनून बचपन से रहता है। और मैं बचपन से, मेरे को याद है कि मैं कक्षा 5वीं 6वीं में था तब मैं गाना लिखना शुरू करता था कि गाना कैसे लिखा जाता है, मैं लिखूं गाना। तो शायर बनते हैं, लेखक बनते हैं, मतलब पैदा होते, बनते नहीं है। अच्छा, मोहब्बत और शायरी में क्या अंतर है? मोहब्बत एक दुनिया है, शायरी एक लिखने की, शायरी जो शायर का दुनिया होता है वो ख्वाबे ख्याल की जिंदगी होता है। वो सिर्फ सोचता है, वो सोचता है, इमेजिंग करता है और फिर लिखता है, मतलब सोच सोच के उस माहौल को बनाता है। जैसे कि मुझे किसी ने कह दिया कि आपसे मुझे स्क्रिप्टिंग चाहिए मोहब्बत पे, तो मुझे मोहब्बत का सीन अपने दिमाग में लाना पड़ेगा, पूरा मोहब्बत भरना पड़ेगा कमरे में, तब मैं मोहब्बत पे चंद लाइन लिखूंगा। क्या समझ रहे? लिखेंगे? अगर मान लीजिए कोई आपको रेंडमली मोहब्बत, आप किसी महफिल पे हैं, महफिल तो आप जमाते ही हैं, जी। कोई बोल दिया कि मेरे मोहब्बत के लिए आप 2 शब्द बोल दीजिए, तो आपका 2 शब्द क्या 4 शब्द रहता है, तो क्या बोल लेंगे आप? मैं एक 4 लाइन है कि उसकी आंखें देखा करते थे, बालकनी से झांका करते थे, वाह। कि उसकी आंखें देखा करती थी, बालकनी से झांका करती थी, लबों पे लब रखकर वो वक्त जाया किया करती थी। और इसी पे एक और शेर है कि शेर यूं था, क्या था, हाँ, तेरी आंखें जुल्फे लाली पागल करती है, वाह। तेरे कमर की लचक यारा घायल करती है। कि तेरी आंखें जुल्फे लाली पागल करती है, तेरे कमर की लचक घायल करती है, एक दिन हम पकड़े जाएंगे, तेरी बहुत आवाज पायल करती है। फायर करती है। अच्छा, जैसे कि आप इतना अच्छा शायर लिखते हैं, तो क्या टूटे दिल से अच्छी शायरी निकलती है कि एक शायर ही अच्छी शायरी निकाल सकता और टूटे दिल से यदि आप शायरी करते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास स्क्रिप्टिंग बहुत ज्यादा रहता है, आप सोच बहुत ज्यादा लेते हो। है? आप इतना ज्यादा, जब आप किसी के एक्स में होते हो तो सोचते हो उसके बारे में, उसके बारे में भी फालतू की बातें सोचते हो कि मैं मिलूंगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ख्वाबे ख्याल आप बहुत सजाते हो। तो मेरे को लगता है कि टूटना या ना टूटना एक अलग मैटर है, लेकिन मोहब्बत करना आना चाहिए। ये नहीं कह रहा है किसी लड़की से करना आना चाहिए, अपने माँ बाप से करना आना चाहिए, अपने दोस्तों से करना आना चाहिए, अपने फैमिली में करना आना चाहिए। क्योंकि बिना मोहब्बत का इंसान निर्जीव होता है मेरे ख्याल से। जिसके अंदर प्यार नहीं है अपने माँ बाप, अपने घर, अपने देश के लिए, वो क्या शायरी, शायरी क्या, वो जिंदगी क्या जिएगा? धिक्कार है उसकी जिंदगी पर। अच्छी बात। तो ऐसा आपको कौन सा पल था कि जब आपको शायरी से पहचान मिली आपकी? शायरी से पहचान मुझे मिली थी, एक यूनिवर्सिटी थी जहां अचानक से वो पता नहीं क्या देखे मुझे, मैं तो ऐसे रील वगैरह पोस्ट करता था, पता नहीं क्या देखे मुझे, वो भोपाल की एक यूनिवर्सिटी थी, मुझे बुला लिए अपने यहाँ प्रोग्राम करने के लिए। वहां मैं प्रोग्राम किया, लगभग 500 1000 बच्चे थे और पूरा मतलब माहौल बन गया वहां। और जब वहां की रीलें कटी तो फिर शायरी की पहचान मिलना मुझे स्टार्ट हो गई थी। वहीं से आपकी स्टार्ट हो गई? जी, स्टार्ट हो गई थी मुझे। तो कुछ ऐसे आपको शायरी से कुछ कमाई वगैरह होती? आ, कमाई की बात रही कि तो ये है कि मर्द से कभी कमाई नहीं पूछे जाते। नहीं, तो भी हमको आप लगा मेरे को कि जो भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, तो आप शायर हैं,
सारे हर चीज माहौल बनाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो कभी कोई बंदा खुश होके दिया तो वो आपकी कमाई हुई ना। हाँ, वो तो यदि मैं कहीं जा रहा हूँ वहां का पेमेंट लेता हूँ। यदि पेमेंट लेते हैं। यदि मैं कहीं शो करने जा रहा हूँ तो पेमेंट लेता हूँ। तो आपको पेमेंट वहां से मिलता है। जी। अच्छी बात है, वही तो मैं पूछ रहा था। अच्छा, जैसे कि सोशल मीडिया से आपको ये शायरी बनाने में कुछ आपको हेल्प मिलती है कि नहीं, कि आप खुद से बनाते हैं इसको? मैं खुद से बनाता हूँ, ना एआई ना सोशल मीडिया, मैं खुद से बनाता हूँ। कोई मतलब कि वो नहीं करता। आजकल के जो नए शायर हैं, जो आपको देख के या फिर जो नए शायर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि शायर बनने से पहले आप पहले शायरियों को पढ़ो। आप अच्छे से जानो गजल क्या होती है। आपको यदि स्टार्टिंग करनी है तो अभी बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं, बशीर बद्र साहब, उनको पढ़ो। आप जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कैसा लिखा जाता है। जब तक आप अच्छा मटेरियल पढ़ोगे नहीं तब तक आप अच्छा लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास शब्दों का कलेक्शन नहीं रहेगा फिर। सही बात है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कोई गजल है, आपकी कोई शायरी है, और सामने वाला बंदा वो अपना शायरी गजल बता के पोस्ट कर दिया, बता दिया कि ये मेरा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। और क्योंकि मैं जो भी रहता है तो मैं जिसे भी देता हूँ उसमें मेरे शायरी गजल में मेरे नाम वगैरह रहते हैं, और मेरा इंस्टा पे ऑलरेडी पोस्ट रहता है। तो आप बताओ ना आपकी शायरी है, मेरे पे देखिए आप आज पोस्ट किया, मैं कल पोस्ट किया हूँ, तो अंतर रहता अच्छा, है। आपके घर वालों को कभी अब पता, जब जब भी पता चला होगा कि मेरा, पता ही नहीं चला है। पता नहीं चला अभी तक कि मेरा घर का लड़का शायर है? नहीं। आप वो सोशल मीडिया से एक्टिव नहीं? नहीं, वो है सोशल मीडिया पे एक्टिव, लेकिन मैं उनको अभी तक बताया नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस दिन बताऊंगा जिस दिन वो मुकाम हासिल कर लूंगा। उस दिन मैं अपने पापा को बताऊंगा, उस दिन सबको बताऊंगा। अभी मैं किसी को नहीं बताना चाहता। कुछ लोगों को पता है, पापा को नहीं पता है, भैया को नहीं पता है, घर के अगल बगल वाले लोग नहीं सबको बताते? पता है। नहीं बताते हो आपके घर में? वो नहीं, उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, नहीं बताते हैं। नहीं बताते? नहीं। अच्छी बात। अगर आपको अपनी जीएफ या दोस्त को सिर्फ एक शायरी भेजनी है तो क्या भेजोगे? एग्जाम्पल के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को मान लीजिए वो रूठी है, और आपको एक ऐसा शायरी उसको पोस्ट करना है, भेजना है, तो ऐसी कौन सी शायरी आप भेजेंगे जो खुश हो जाए आपसे? जॉन एलिया साहब का है कि आप वो मगर जी क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अच्छी बात है। ये जॉन एलिया साहब की है। और रूठे इंसान को मुझे मनाना नहीं आता। जो रूठा है रूठा रहे। जो रूठा है रूठा है। रूठा रहे रूठा रहे। अभी आपकी कोई जीएफ है? नहीं, इन सब चीजों से मैं ऊपर निकल चुका हूँ। मुझे बनाना ही नहीं? इश्क मुझे अपने माँ बाप से मोहब्बत करनी है, अपने माँ बाप के लिए जीना है, किसी गैर लड़की के लिए नहीं। क्यों? जब आपको, आप 9th क्लास में थे, 9th क्लास से आपको प्यार हो सकता है, वो बचपना था, मैं कहता हूँ। तो बचपन का प्यार कैसा था कि मतलब कि आई गई, आओ सनम जाओ सनम? नहीं, ऐसा नहीं था। एक ही लड़की आई, ऐसा नहीं कि आओ जाओ, ऐसा नहीं था। वो चले गए, उनकी मजबूरी थी, उनका जो भी लाइफ था, मुझे उनसे नहीं मतलब है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि बाप का उम्र ढल रहा है, लड़का जवान हो रहा है, तो इन सब चीजों में मैं वक्त फिजूल नहीं करना चाहता। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सीख क्या है, उससे आप क्या सीखें? मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सीख यह है कि काम 19-20 चलेगा, आदमी 21 होना चाहिए। आदमी 21 का मतलब? मतलब काम ऊपर नीचे चलेगा, काम 9-10 भी चलेगा, काम खराब भी चलेगा, लेकिन हम जिससे मिल रहे हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं, वो आदमी दिलदार होना चाहिए, वो आदमी 21 होना चाहिए। तो क्या पता सामने वाला दिलदार निकला या नहीं निकला, वो तो हम मिलने के बाद यही तो मैं सीख बता रहा हूँ कि इंसान दिलदार होना चाहिए, उसके साथ आप काम करो, काम ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इंसान दिलदार होना चाहिए। आपने बहुत बार गजल की बात की, तो अभी तक आपने क्या ऐसा आपके पास गजल है कि जो आपने लिखा होगा? गजल एक है, सुना दीजिए मेरे दर्शकों लोगों को। ये किसका मत है, अच्छा उसका दिया खत है। ये किसका मत है, अच्छा उसका दिया खत है। इसमें बात तो ऐसी लिखी है जैसे कोई रुखसत है। मुझे इस मुद्दे पे बात करनी है उसे, पता करो क्या वो फुर्सत है। मुझे इस मुद्दे पे बात करनी है उसे, पता करो क्या वो फुर्सत है। एक दफा मिलके गले से लगाना है उसे, एक दफा मिलके गले से लगाना है उसे। कहो ना ना करे, ये मेरी आखिरी हसरत है।
दिले तमन्ना जकड़ना है उसे बाहों में, दिले तमन्ना जकड़ना है उसे बाहों में, ये चाहत है मेरी नहीं कोई तिजारत है। हर बात में फुरकत की बात पर आ जाती हो तुम, फुरकत यानी ब्रेकअप। ब्रेकअप। हर बात में फुरकत की बात पर आ जाती हो तुम, तुम्हारी ये कैसी शरारत है। मुझसे तो मोहब्बत करती थी तुम, मुझसे तो मोहब्बत करती थी तुम, फिर चुप क्यों हो, कैसी नफरत है। एक वक्त कोई कमी नहीं थी मुझ में, एक वक्त कोई कमी नहीं थी मुझ में, आज कैसी अदावत है। खैर छोड़ो शौक है जिंदगी खत्म हुई, अब तो बस मेरी कयामत है। वाह, क्या बात है। जैसे मैं आपसे एक शायरी मतलब कि आपसे मतलब कि बुलवाना चाह रहा हूँ। जी आप ये मानिए कि जैसे कि एक मेरा दोस्त है, जी और दोस्त हुआ क्या कि जैसे कोई कभी ये नहीं होता है कि यार मेरे को आप ये चीज मेरे को इमरजेंसी पड़ा हुआ है, आप कुछ पैसे दे दो या फिर मेरे को कुछ दिलवा दो, ठीक है, और उसके लिए तुम ऐसा टाइम वगैरह मोहलत मांग लो, ठीक है। जी और सामने वाले बंदे को मैंने उसको पूरा भी किया, ठीक है। जी और जब बात आई कि यार अब उसका टाइम हो गया तो भाई जिससे हम आपके काम कराए हूं तो कुछ पेमेंट बचा तो आप दे दो, तो इसके बाद वो लोग फोन नहीं उठाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब हम बार बार कॉल करें उनके पास, तो वहां से वो सामने वाला बंदा मेरे को गलत समझ लेता है, जबकि मैं जिसे सामान या कुछ भी दिलवाया हूँ वो बंदा मेरे को डंडा डाल रहा है, तो प्रेशर कर रहा है कि यार मेरा पैसा मेरा पैसा। और मैं जिस दोस्त को दिलाया हूँ उसके मैं कॉल कर रहा हूँ और सामने वाला बंदा मेरे को गलत समझ रहा मुझे है। एक शेर याद आ गया कि हाँ, इसी बात पे एक शेर आया है भाई साहब कि जी। हर बात में करार पर आ जाते हैं, हाँ। हमारे दोस्त प्यार पर आ जाते हैं। हम्म। हर बात में करार पर आ जाते हैं, हमारे दोस्त करार पर आ जाते हैं। हमने दोस्त नहीं पाले हैं साहब, जो मौका देखते ही वार पे आ जाते हैं। वाह, क्या बात। मैं क्या है कि मैं डायरेक्टली किसी को नहीं बोल सकता हूँ, और हमारे पास चंद्रमोहन भैया जी हैं जो कि अपने शायरी से ही लोगों का जवाब देते हैं, तो हम ये मौका क्यों हाथ से जाने दें। हालांकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, और हमारे पास चंद्रमोहन जैसे भैया बैठे हैं तो मैं शायर से ही जवाब देना चाहूँ, समझने वाले समझ चुके होंगे। तो भैया जैसे कि आपने बहुत रामलीला वगैरह का आपने जी जो जी किया हुआ है, जी तो उसमें जो रावण है, रावण के बारे में आप क्या कुछ लिखे हुए हैं, कुछ है जी आपके पास? मैं लिखा हूँ। और जो हम रामलीला करते हैं उसमें हमारे पापा ही रावण का रोल करते हैं। हम्म। तो मैं काफी टाइम से मतलब उनका रोल देखा हूँ, घर पे रिहर्सल वगैरह भी देखा हूँ। हम्म। तो रावण पे मैंने लिखा है कि नाम है जो रावण, हूँ मैं असाधारण, हाँ। भेंट किए शिव को दशिश करके काल का भी धारण। अरे बाप रे। अभिमान है उन शक्तियों पर जिन्हें पाया अपने बाहुबल से, तप की अग्नि में जला स्वयं, तीनों लोग जीता अपने पराक्रम से। देवो लोग थर थर कांपे बढ़ता जब मैं रण के द्वार, देवो लोग थर थर कांपे बढ़ता जब मैं रण के द्वार, चलूं तो ब्रह्मांड कांपे सुनकर मेरी हुंकार। जो हंस दूं मैं जोर से थर्रा उठे त्रिलोक साला, जो मैं हंस दूं जोर से थर्रा उठे त्रिलोक सारा, स्वर्ग भी झुके आगे चला जब मैं संघारा। छीन ली कुबेर से लंका बनाई सोने की नगरी अपने, मेरी चमक में सूरज ने पूछे कहाँ छिपाऊं किरणें अपनी। इंद्र जहां भरे पानी काल देता जहां पहरा, इंद्र जहां भरे पानी काल जहां देता पहरा, उठाए जो नजर लंका पे उसे घाव दे दूं मैं गहरा। मैं रावण हूं, मैं रावण हूं, ये अभिमान नहीं पहचान हूं मैं, शक्ति ज्ञान और विनाश का तीनों का प्रमाण हूं मैं। वाह, बहुत लंबा था लेकिन दिल छू लिया। अच्छा था। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, और मेरे दोस्त के लिए आपको दो शब्द शायरी बोलना होगा, एक गजल बोलना होगा, ठीक है। एक मेरा दोस्त है, उसकी दो बीवी है, ठीक है। और दोनों बीवी को कभी इसको मनाता है तो कभी उसको मनाता है, तो कभी बैठन से चल के घर आता है, कभी घर से जाके बैठन जाता है, ठीक है। और हमारे अब उसका हम नाम रखे हैं पावर स्टार, हमारे पवन भैया हैं पावर स्टार। उस दो बीवी परेशान रहता है बंदा, कभी इसको मनाता है तो वो रूठ जाती है, उसको मनाता है तो ये रूठ जाती है, तो उसके मुझे लिए क्या एक शेर याद आ रहा है, इसी पे आ रहा है याद कि आ, मुझे एतबार होने लगा है, वाह। उस पे करार होने लगा है, हम्म।
मुझे एतबार होने लगा है, उस पे करार होने लगा है, अभी हिज्र का दुख मना ही रहा था। हिज्र यानी ब्रेकअप, यानी Breakup। एक को मना के एक से आए हैं हाँ। कि मुझे करार होने लगा है, उस पे एतबार होने लगा है, अभी हिज्र का दुख मना रहा था, यार उससे प्यार होने लगा है। वाह। एक से ब्रेकअप हुआ तो एक से प्यार होने लगा। एक से ब्रेकअप हो रहा है, एक से प्यार हो रहा है। अच्छा, आप इतनी मोहब्बत वाली शायरी बोलते हैं, तो आपके पास मोहब्बत की कोई ऐसी निशानी है अभी तक आपके पास? 8वीं क्लास वाली? आठवीं आठवीं क्लास वाली बात नहीं है सर। हाँ। मोहब्बत की निशानी, मोहब्बत की निशानी जरूर है उस पे। मेरा शेर जरूर एक नज्म टाइप का ही है, मैं उसको सुनाना चाहूंगा। जी बताइए। अभी ध्यान से उतर रहा है कि एक तस्वीर संभाल कर रखा हूं, जैसे पूरी जिंदगी संभाल कर रखा हूं। कि एक तस्वीर संभाल कर रखा हूं, जैसे पूरी जिंदगी संभाल कर रखा हूं। दिया था तोहफा उसने जन्मदिन पर, मैं वो खत संभाल के रखा हूं। वाह। दिया था तोहफा उसने जन्मदिन पर, मैं वो खत संभाल के रखा हूँ। वादा था कयामत तक साथ निभाने की, कयामत यानी मरने तक, मरने तक। वादा था कयामत तक साथ निभाने की, आज आग अकेले संभाल कर रखा हूँ। तुमसे शादी करने थे, तुमसे शादी करने थे, डिबिया में सिंदूर संभाल कर रखा हूँ। ओ, शादी करने की, ठीक है। एक मेरी भी गर्लफ्रेंड है, और वो क्या बोलती है कि जब भी उसको मिलने के लिए बुलाता हूँ कि आओ यार कभी आपसे बातचीत हो, जी और मेरे को क्या है कि नए नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, जी। और कभी मिलने के लिए बुलाता हूँ तो बोलती है कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। हम्म। तो दिल से प्यार करता हूँ उसको, और तो उसके लिए आप एक शायरी क्या बोलना चाहते हैं? बरसात का मौसम चल रहा है, हाँ, वही चल ही रहा है वो बहुत। वो शेर है कि तुमसे मिला हूं जब से, हम्म। मौसम हो गया है कितना सुहाना। सुहाना। मिलने को कहूँ तुमसे तो करती हो कितना बहाना। बहाना। कि मिला हूं तुमसे जब से मौसम हो गया है कितना सुहाना, मिलने को कहूँ तुमसे तो करती हो कितना बहाना। मेरे शहर में आ गया है मौसम बारिश का, बारिश का अब तुम हाथ में चाय की प्याली लेकर आना। लेकर। कहना ये जी सुनते हो, हाँ। आओ नजारा देखें बारिश का बालकनी से, बाल्कनी दोनों मिलकर भीग जाते हैं हल्की हल्की बारिश की पानी से। पानी से। आ जाओ बारिश का मौसम है। अच्छा है। लेकिन आप हमारे प्यारे से दर्शकों के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, जो हमारा हर चीज हम उन्हीं के बदौलत पॉडकास्ट शूट वगैरह करते हैं, तो आप उनके लिए प्यारा सा क्या बोलना चाहते हैं? एक। प्यारा सा उनके लिए बस इतना है कि भैया लोग आप लोग सपोर्ट बनाए रहिए, हमें भी सुनिए, इनको भी सुनिए, देखते रहिए, और आप लोगों की बदौलत ही हम हैं और ये हैं। और आप लोगों के लिए जितना भी अल्फाज कहें सारे अल्फाज कम पड़ जाते हैं। अपने चाहने वालों के लिए क्या अल्फाज कहेंगे भैया, आप बताइए। नहीं, जितना ये कहो कम पड़ जाते कम हैं। पड़ जाता है, लेकिन चाहने वालों के लिए कुछ मतलब लजाते जाते हैं। अब लास्ट में कुछ ऐसे दो शब्द प्यारा सा कुछ बोल सकते हैं? चाहने वालों के लिए दो शब्द में क्या कहेंगे आप? चार- दो शब्द में 4 शब्द में बोल दीजिए। कितना भी बोलो कम है। चाहने वाले चाहने वाले हैं। और आज हमारे पास चंद्रमोहन भैया जी हैं, बहुत अच्छा लगा, और हम इनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास उतना दूर से चल के हमारे स्टूडियो में आए, और बहुत अच्छा लगा। और हम इनके शायरी के ही दीवाने थे, और ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये इनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन हम इनके शायरी के ही दीवाने थे। और आप सबको बीच में इंटरटेनमेंट कराने के लिए हम चंद्रमोहन जैसे भैया को बुला चुके हैं, और बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन भैया, आप आए। और कुछ गलत हुआ होगा तो इसके अरे नहीं भैया, अरे दिल से सॉरी। आप हमारे बड़े भाई हैं, अरे ऐसे बड़े भाई नहीं, सब भाई भाई हैं। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।